आज के सेशन में आप सभी छात्रों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत से बच्चों की इंग्लिश ग्रामर को लेकर बहुत बड़ी शिकायत थी कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। आज का जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की तैयारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन सभी भाई बहनों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो सेशन है, ये लगभग हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और जिनकी भी इंग्लिश वीक है आप इसको देखिएगा। इन वीडियो को देखने के बाद में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नो डाउट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से लेकर कोई भी प्रश्न हो, आपसे 1 नंबर का भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसकी हमारी जवाबदारी है, बस देखते जाइए। इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको पूरे पैसिव वॉइस के जितने भी रूल थे, जितने भी उसके शॉर्ट नोट्स थे, जो भी खास चीज़ें थी वो मैंने आपको दे दी थी। आज का ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए है कि हम लोग एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे। थोड़ा थोड़ा चीज़ हम पिछले भी देखते चलेंगे ताकि आपको याद आती रहे। तो सबसे पहला टेंस है जिसकी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी वाक्य की मुख्य क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, ठीक है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस मिल जाए, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और क्लियर लिखते हैं हम। देखिए, ये तो वर्ब मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस मिल जाए, और या फिर डू मिल जाए, और या फिर डज मिल जाए। इनमें से कोई भी चीज़ यदि आपको मिल जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसकी जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज, एम और आर का प्रयोग होता है। जैसे कि आपको रूल मालूम है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। ये चीज़ें आपको मालूम हो चुकी हैं, ठीक है। एक नॉर्मल सा सूत्र जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर आपको अदर वर्ड लिखते हैं, इसके बाद में बाय लिखते हैं, और इसके बाद में जिस सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वो वाला सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट से आया है और ये वो वाला ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट से आया है। तो चलिए अब बना कर देखते हैं। कुछ वाक्य बने हुए मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। इसके बाद में एक्सरसाइज को हम स्वयं करवाएंगे। तो देखिए, इसमें लिखा अनामिका राइट्स ए लेटर। तो वाक्य को देखकर आपको पहचान हो जाती है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया के साथ में एस ई एस का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर देखिए कर्म क्या है, तो कर्म की पहचान मैं आपको बता दूँ, मुख्य क्रिया के बाद जो शब्द मिल जाए आप उसी को कर्म मान लीजिए, आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। तो यहाँ ए लेटर मिल गया, तो ए लेटर को देखिए हमने यहाँ पर कर्ता बना दिया, ठीक है। इसके बाद में ए लेटर एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। और फिर इसके बाद हमने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए राइट्स की थर्ड फॉर्म की क्या हो गई, रिटन हो गई। और अन्य शब्द हमारे पास है नहीं है क्योंकि सिर्फ कर्ता बचता है यहाँ पर, तो कर्ता को हम लोग कर्म बना देंगे। तो क्या बन गया, ए लेटर इज रिटन बाई अनामिका। इसी प्रकार दूसरा वाला देख लीजिए, इसकी पहचान देखिए। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म होती है और फ्लाई में जब ई एस लग जाए तो वाई हट जाता है, आई ई एस हो जाता है ये। तो ही फ्लाइज ए काइट, तो ये भी पहचान हो जाती है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे, हम इज, एम, आर सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं। तो ए काइट यहाँ पर कर्म है तो ये कर्ता बन जाएगा। तो ए काइट एक वचन है इसलिए इज आ गया। फ्लोन, फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, एफ एल ओ डब्ल्यू एन, फ्लोन बाई हिम, क्योंकि ही का कर्म क्या होता है, हिम होता है। अगला देखते हैं, कहता दे प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर फुटबॉल आपका कर्म है तो फुटबॉल आपका कर्ता बन जाएगा। और एक वचन बोला गया है इसलिए इज लगा देंगे। प्लेड बाई देम, दे का जो कर्म होता है वो होता है आपका देम। अगला है वी बाई ए बुक, तो यहाँ पर ए बुक आपका कर्म बन जाएगा, तो ए बुक ये हो गया। और एक वचन इसलिए इज लगा दिया।
बॉट बाई अस। वी का कर्म क्या होता है? अस होता है। ये भी हमने कल के वीडियो में आपको बताया है। अगला है आपका आई रीड द बुक। आई रीड द बुक, तो पहचान गए होंगे आप, बहुत आसानी से बना सकते हैं कि द बुक यहाँ पर कर्ता बन जाएगा, एक वचन है तो इज हो जाएगा, रीड बाई मी। अगला ही टीचेज अस, तो अस का जो कर्ता होगा वो हो जाएगा वी, तो वी हो गया आपका, और ये आपका बहुवचन के अंतर्गत में आता है तो हमने आर लगा दिया, टॉट बाई हिम। इसी प्रकार शी सेल मी, सॉरी सेल बोल दिया, सी काल मी, सी काल मी, तो यहाँ पर मी आपका कर्ता बनेगा तो मी का कर्ता हो जाता है आई, और यहाँ पे आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं तो आई एम कॉल्ड बाई हर, ये हो जाएगा। तो ये कुछ बने हुए एग्जाम्पल थे जिनको हमने बताया। अब हम बिना बने हुए देखते हैं और अब हम उसको बताते हैं, हल करते हैं। देखिए पहला दिया गया है चीफ्स यूज दीज मशीन्स, तो यहाँ पर दीज मशीन्स आपका क्या बन जाएगा? कर्म बन जाएगा, और चीफ से हो जाएगा आपका कर्ता। और आपको पता है पैसिव वॉइस बनाते समय कर्म को कर्ता और कर्ता को कर्म बना देते हैं। तो दीज मेडिसन आर यूज्ड बाय शेफ्स। अगला ही ओपन्स द डोर, तो यहाँ पर ओपन्स आपका मुख्य क्रिया है, तो यहाँ पर द डोर आपका क्या बन जाएगा? कर्म बन जाएगा, ही आपका कर्ता बन जाएगा। तो इसको आप बनाएंगे पैसिव वॉइस तो बनेगा द डोर इज ओपनड बाई हिम। द डोर इज ओपनड, क्योंकि द डोर एक वचन है यहाँ पर, तो द डोर आर ओपन्स ओपनड बाई हिम। अगला हो जाएगा सी सेट द टेबल, सी सेट द टेबल, तो यहाँ पर जो सेट है ये आपकी मुख्य क्रिया दी गई है, क्योंकि आई और वी और दे ये सारे बहुवचन हैं, और बहुवचन के साथ हम लोग एस या एस का प्रयोग मुख्य क्रिया में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा द टेबल इज सेट बाई अस, क्योंकि सेट की थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है, सेट बाई अस। चौथा नंबर है शी पेज ए लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पर पेज आपको पहचान आ गया होगा, PAYS, यही आपकी मुख्य क्रिया है। तो इसके बाद वाला जो शब्द है ये आपका बन जाएगा कर्म। तो ए लॉट ऑफ मनी इज पेड बाई हर, ए लॉट ऑफ मनी इज पेड बाई हर। अगला है आई ड्रा ए पिक्चर, आई ड्रा ए पिक्चर, तो इसमें ड्रा जो है यही आपकी मुख्य क्रिया है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद वाला हो जाएगा आपका कर्म, तो कर्म को बना दीजिए कर्ता, तो ए पिक्चर इज ड्रॉन बाई मी। अगला है दे वियर ब्लू शूज़, दे वियर ब्लू शूज़, तो हो जाएगा ब्लू शूज़। अब इसमें वियर आ गया, वियर है पहनना, तो इसमें जाएगा ब्लू शूज़ आर वोर्न, वियर की सेकेंड फॉर्म आपकी वोर्न हो जाएगी, तो वोर्न WORN, वोर्न बाई दे का हो जाएगा आपका देम हो जाएगा। अगला है दे हेल्प यू, तो ये हो जाएगा आपका यू बहुवचन है, तो यू आर हेल्पेड बाई देम, यू आर हेल्पेड बाई देम। अगला देखिए, अगला ही ओपन्स द बुक, ही ओपन्स द बुक, तो इसमें ओपन्स आपका मुख्य क्रिया है, ओपन्स आपकी मुख्य क्रिया है, तो द बुक इज ओपनड बाई हिम। यू राइट ए लेटर, यू राइट द लेटर, तो द लेटर इज रिटन बाई यू। अगला द पुलिस ऑफिसर कैच द थीफ, तो ये भी आपका इंडेफिनिट का है क्योंकि कैच में एस लगा हुआ है, तो द थीफ इज कॉट बाय द पुलिस ऑफिसर। अगला मिस्टर जॉन वॉच फिल्म्स, तो ये आपका वॉचेज इसमें हो जाएगा मुख्य क्रिया, तो फिल्म हो जाएगी आपका कर्म, तो फिल्म ये फिल्म्स आर वॉच्ड बाय मिस्टर जॉन। अगला द पीपुल द पीपुल स्पीक इंग्लिश, तो स्पीक आपकी मुख्य क्रिया है, तो इसके बाद वाला शब्द आपका कर्म बन जाएगा, तो इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द पीपुल। अगला है तेरह नंबर,
कहता है 13 नंबर कहता है ही रीड्स कॉमिक्स। कॉमिक्स वो कार्टून वाली किताबें होती हैं, तो इसको आप बना देंगे कॉमिक्स आर रीड बाय हिम। इसमें हिम लगाएं या नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही लिख सकते हैं, कॉमिक्स इज रीड भी लिख सकते हैं या कॉमिक्स इज रीड बाय हिम। तो ये आपके 13 वाक्य थे जो आपके पूरे हुए। और एक्सरसाइज जो हमने करवा दी है ये आपको स्वयं भी एक बार करनी है। उम्मीद है सारे वाक्य आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार सूत्र को दोबारा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वाक्यों में वर्ब की मतलब एक्टिव वॉइस की बात करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग मिलता है देखने को। कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिलती है, कभी कभी डू मिलता है और कभी कभी डज मिलता है। कभी कभी डज भी मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से यदि कोई भी शब्द आपको दिखाई दे जाता है तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय उसे इज, एम और आर इसका ध्यान देते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस टेंस की एक्सरसाइज समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपसे अगले टेंस।